बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाइनिंग स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री क्लास 9 यूनिट नंबर 9 जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में हम उसके ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे कि किस तरह के एमसीक्यूज आप लोगों से पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो पहला जो एक्सरसाइज का एमसीक्यू है जो कि आप लोगों को सैंपल के तौर पर दिए जाते हैं वो है विच इज़ ट्रू अबाउट द इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में क्या चीज़ करेक्ट है। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें तो फॉरवर्ड रिएक्शन स्टॉप्स इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं? डायनामिक बोलते हैं। और डायनामिक इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो रिएक्शन है वो स्टॉप नहीं होता। ठीक है, इस वजह से पहला ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया। रिवर्स रिएक्शन स्टॉप्स ये भी गलत हो गया, ना फॉरवर्ड रिएक्शन स्टॉप होता है ना रिवर्स रिएक्शन स्टॉप होता है। ठीक है, बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन स्टॉप ये भी गलत हो गया। बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कंटिन्यू एट द सेम रेट। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट के बारे में जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस दोनों सेम रेट पर हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हेन अ मिक्सचर इज सील्ड इन अ फ्लास्क। ठीक है, हाइड्रोजन और आयोडीन का जो सैंपल है या मिक्सचर है हमने उसे फ्लास्क में सील किया हुआ है एंड टेम्परेचर इज केप्ट एट 25 डिग्री सेल्सियस फॉलोइंग इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, which substance or substances will be present in the equilibrium mixture। हम कहते हैं कि जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है तो उसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स भी मौजूद होते हैं और प्रोडक्ट्स भी मौजूद होते हैं। और उनका जिस अमाउंट से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे होते हैं, जिस रेट से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे होते हैं, उसी रेट से जो प्रोडक्ट है वो वापस रिएक्टेंट्स में चेंज हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है तो उस वक्त हमारे पास रिएक्टेंट भी मौजूद होते हैं और प्रोडक्ट भी मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में हमारे पास आयोडीन भी होगी, हाइड्रोजन भी होगा, आयोडीन भी होगी और हाइड्रोजन आयोडाइड भी होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट एमसीक्यू है concentration of reactants and products at equilibrium remains unchanged। ठीक है, concentration of reactant और प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम में उस वक्त तक अनचेंज रहती हैं अगर हम concentration of any reactant और प्रोडक्ट इज नॉट चेंज, कि हम दोनों की concentration को चेंज नहीं कर रहे जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है, तो टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इज नॉट चेंज, ना ही उसका टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम इज नॉट चेंज। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन, जो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देते हैं। अगर हम इक्विलिब्रियम पे किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज करेंगे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, प्रेशर या वॉल्यूम चेंज करेंगे तो भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की इक्विलिब्रियम पे अनचेंज रहे तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ना तो उनकी कंसंट्रेशंस को चेंज करना है, ना टेम्परेचर को चेंज करना है और ना प्रेशर को चेंज करना है। इस वजह से इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 4 है which of the following does not happen when a system is at equilibrium state। ठीक है, इसमें से कौन सा जो काम है वो नहीं होता जब सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट पे हो। ठीक है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन स्टॉप्स। ठीक है, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन स्टॉप हो जाती हैं। तो इक्विलिब्रियम स्टेट जब इस्टेब्लिश होती है तो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एट द सेम रेट हो रहे होते हैं, वो स्टॉप नहीं होती। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारा क्या है? करेक्ट वन है कि इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन स्टॉप नहीं होते। ठीक है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्ट्स इक्वल हो जाते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स चेंज होना बंद हो जाती हैं। ठीक है, वो कांस्टेंट हो जाती हैं। रिएक्शन कंटिन्यूज टू ऑकर इन बोथ द डायरेक्शन, दोनों रिएक्शन जो है वो दोनों डायरेक्शन में हो रही होती हैं। तो ये तीनों क्या हैं? करेक्ट चीजें हैं, मतलब ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे ये काम हो रहे होते हैं। जो नहीं होता वो ऑप्शन ए है कि रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। ठीक है, इन एन इरिवर्सिबल, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है इन एन इरिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम इज। इरिवर्सिबल रिएक्शन में कभी भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होता। हमेशा जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है वो रिवर्सिबल रिएक्शंस में होता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो आप लोगों ने याद रखनी है। ये सैम्पल के तौर पर आप लोगों को दिए जाते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आप लोगों से पेपर में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल थी। अगर हेल्पफुल थी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।